अध्याय 11 प्रलयगामी। जब वीरांगल के मंदिरों में पुनः पूजा आरंभ हुई, तभी काल मंदिर की सबसे भीतरी दीवार पर एक पुरातन चिन्ह प्रकट हुआ। एक त्रिशूल पर लिपटा नाग, जिसकी आंखें रक्तवर्ण थी और सिर के पीछे एक अर्धचंद्र। शास्त्रों में इस प्रतीक को केवल एक नाम से जाना जाता था, प्रलयगामी। वह राक्षस जो द्वापर युग में पाताल लोक से पृथ्वी पर आया था और जिसका उद्देश्य था संपूर्ण त्रैलोक्य का स्वामी बनना। आगमन। जब द्वापर युग हिला था, द्वापर युग में जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तब यमलोक और पाताल के बीच एक राक्षसी संधि हुई। इस संधि से जन्मा प्रलयगामी, वह जिसे न कोई मार सकता था, न वश में कर सकता था। वह अग्नि में जलता नहीं था, जल में डूबता नहीं था, मंत्र उसे बांध नहीं सकते थे, और उसका शरीर तांत्रिक कवचों से सना था, जो उसे हर देवता के प्रभाव से बचाते थे। उसने सबसे पहले नागलोक पर आक्रमण किया, फिर गंधर्व, अप्सराएं और यक्षों को बंदी बनाया। मैं हूँ मूल राक्षस, आदि का अंधकार, देवताओं का प्रकाश मेरे आगे क्षीण है। पराजय। कैसे उसे रोका गया? जब पृथ्वी पर उसका आतंक फैलने लगा, तो स्वयं श्री कृष्ण ने उसे रोकने का प्रण लिया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि उसे मारना संभव नहीं, क्योंकि वह काल से परे था। इसलिए एक माया जाल रचा गया, जिसमें देवताओं ने मिलकर उसे एक विशेष नाद कुंड में कैद कर दिया। इस कुंड में समय नहीं चलता, न कोई मरता है, न जीवित रहता है। प्रलयगामी उस कुंड में अनंत निद्रा में डूब गया। लेकिन श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी, जब मनुष्यों का विश्वास धर्म से डगमगाएगा, जब साधक अपमानित होंगे, तब प्रलयगामी जागेगा, और इस बार उसे रोकना किसी देवता के वश में नहीं होगा। वर्तमान संकेत। वीरांगल में हलचल। अब हजारों वर्षों बाद काल मंदिर के नीचे वही नादकुंड धीरे धीरे गर्म हो रहा है। शिला हिल रही है, और रात के समय कोई नाद, कोई समाप्त श्वासों की आवाज तारांकन मंदिर की गहराइयों से सुनाई देने लगी है। क्या प्रलयगामी जाग रहा है? क्या ये वही युग है जब श्री कृष्ण की चेतावनी सच होगी? कौन है जो उसका सामना कर सकता है जब वह मृत्यु से परे है? वीरांगल की शांत रात अब लंबे समय तक शांत नहीं रही। काल मंदिर की नींव में स्थित नादकुंड में एक हल्का कंपन शुरू हो चुका था। मंदिर की दीवारों पर लटके हुए दीपक अपने आप बुझने लगे। एक वृद्ध पुजारी, जिसे सब कपिल बाबा कहते थे, वर्षों से उस गहराई की रक्षा कर रहे थे। उस रात उन्होंने पहली बार उस नाद को सुना, जो हजारों वर्षों से थमा हुआ था। एक भारी गूंजती हुई आवाज। अश्वमेध काल निकट है। कपिल बाबा ने ऋषियों से प्राप्त मंत्र चक्र को फिर से सक्रिय किया। मंत्र बोलते बोलते उनकी आंखों से रक्त बहने लगा, क्योंकि प्रलयगामी की चेतना इतनी विकट थी कि वह सामान्य तंत्र को भी जला सकती थी। उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा, बेटा, वो समय आ गया है जिसकी बात श्री कृष्ण ने द्वापर में की थी। नींद अब टूट रही है, प्रलयगामी जाग रहा है, और अगर वह पूरी तरह जाग गया, तो न तंत्र काम आएंगे, न अस्त्र, न शास्त्र। चेतावनी के संकेत। वीरांगल के पशु अचानक गायब होने लगे। रात के समय हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई मांस की। और सबसे अजीब, लोग सपनों में एक ही आकृति देखने लगे। एक विशाल शरीर, सिर पर नागों का मुकुट और 3 आंखें। अनिका के साथ भी कुछ अजीब हुआ। उसे सपना नहीं, सीधा दर्शन हुआ। उसने देखा कि एक काले कुंड से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। नादकुंड का टूटना। एक रात जब चंद्र ग्रहण लगा और आकाश में रक्तवर्ण चांद निकला, नादकुंड फट गया। काल मंदिर की धरती चीरती हुई एक चीख गूंजी, मैं प्रलयगामी लौट आया हूँ। शिला फट गई, जल लाल हो गया, और कुंड के केंद्र से उठी एक आकृति, भस्म से ढका, मगर आंखों में अनंत काल का तेज। उसकी आंखों से सीधे मंत्र भस्म हो गए। वह हंसा, धीमे मगर कांपते हुए स्वर में, मनुष्य ने फिर से घृणा बोई है। अब समय है फल काटने का। आखिरी प्रयास। कपिल बाबा का बलिदान। कपिल बाबा ने अपना जीवन दांव पर लगाकर कालबंधन तंत्र का उपयोग किया। उन्होंने प्रलयगामी को पूरी तरह बाहर आने से क्षण भर के लिए रोक दिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी आत्मा तंत्र में ही बंध गई, और शरीर जलकर राख हो गया। मरते समय उन्होंने अर्जुन को चेताया, उसका शरीर मरा हुआ नहीं, वो समय को निगलता है। उसे हराने के लिए तुम्हें समय से बाहर जाना होगा। अगला उद्देश्य, कालगति की खोज। अब अर्जुन को चाहिए कालगति यंत्र, एक रहस्यमय यंत्र जो केवल हिमालय की एक छुपी हुई गुफा में अकाल ऋषियों द्वारा संरक्षित है। वहीं से शुरू होगी अगली यात्रा, एक ऐसे यंत्र की खोज जिससे समय को मोड़ा जा सके और प्रलयगामी को रोकने का कोई मार्ग बनाया जा सके।